सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। अब फोकस दूरी और फोकस बिंदु में क्या है? तो फोकस दूरी मतलब यहाँ से फोकस बिंदु से लेकर दर्पण के ध्रुव के बीच जितनी दूरी है, फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है? फोकस बिंदु से दर्पण के बीच की दूरी फोकस दूरी। ठीक। और ये हम लोग का है वक्रता केंद्र। और अब पूछेगा हम लोग से वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको दिखाते हैं आर से। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम लोग आर से। अब आर क्या है? वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र से और पोल ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम लोग दिखाते हैं वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जितनी भी दूरी होगी उसे दिखाएंगे आर से। ठीक। और ये दोनों दूरी आपस में बराबर होती है। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है आर है हम लोग का। ठीक। और दोनों ये बराबर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से दूरी फोकस दूरी एफ है, तो ये भी एफ होगा, नहीं एफ और एफ 2f। ठीक, 2f। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है सूत्र हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। ठीक। या यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग F इक्वल R/2। F इक्वल R/2। ठीक। ये हो जाएगा फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटा में 2। यानी फोकस दूरी त्रिज्या क्या दी होती है? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गया? वक्रता केंद्र दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं दर्पण का। ठीक है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग पहले था, ठीक, जिस खोखले गोले का भाग था उसका केंद्र होगा, तो उसके केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और मुख्य अक्ष दर्पण का पोल, और पोल क्या है? दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु पोल है। पोल को